शोभा, क्या हुआ शोभा? नहीं नहीं हुआ इस बार। मेरा तो नसीब ही खराब। अरे निराश क्यों हो रहे हो? इस बार नहीं तो अगली बार सही। हाँ, हम कोशिश करते रहेंगे। देखना जल्दी हमारे घर में बच्चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा शोभा? तुमसे शादी करने के लिए मैंने घर वालों का लाया और रिश्ता टुकरा दिया, सबसे दूर हो गया, सबको नाराज किया। यहाँ रह रहा हूँ किराए के घर में। सोचा था उनकी नाराजगी दूर करने का सिर्फ एक रास्ता है कि मैं उनकी गोद में उनका पोता दे सकूं, ताकि हमारे रिश्ते सुधर सके। आप धीरज रखो, हम कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, और इलाज भी चल रहा है, हो जाएगा। कब हो जाएगा शोभा? 4 साल हो गए हमारी शादी को, 4 साल। अरे आप सुनो तो। अरे आप इतनी जल्दी घर आ गए? अरे काम खत्म हो गया तो जल्दी चला आया, और वैसे भी बाहर बहुत बारिश है, ऑफिस में लोग कम आए थे। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो पता नहीं क्यों आज पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है मेरे। क्या डॉक्टर क्या चले? अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी अभी ऑफिस आए हो, आप फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। पक्का? अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अरे कौन है? क्या बनता तू? चल भूसा बता तेरे खान में। हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर। कब गायब हुई? सर कल शाम से गायब है और स्कूटी लेके गई है सर। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं बाजूपुर में रहता हूँ, लेकिन मैं नौकरी लखनऊ में करता हूँ। सर कल मैं नौकरी पे गया था तो वो घर पे थी, लेकिन मैं वापस आया तो वो घर पे नहीं थी। मैंने हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली सर। उसका फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन वो स्विच ऑफ है सर। हो सकता है किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर गई? नहीं सर, मेरे अलावा उसका ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं, आप बाहर जाके कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। थैंक यू सर। अभिषेक, ये फोटो और स्कूटी नंबर लेके सब जगह सर्कुलेट कर। सब ला 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 मतलब करेंगे, दिमाग मत खराब करो अब। ओके सर, जय हिंद।
हाँ, हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। शोभा को नकल डस्टर यानी कि हाथ में भूजा जैसा कुछ पहन के बहुत ही बेरहमी से मारा गया। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर यहाँ तक कि स्कल में भी छेद हो गए हैं और वार करने वाला राइट हैंडेड है। यानी कि जिसने भी मारा है बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, यहाँ तक कि हड्डी तक में भी छेद कर दिया। लेकिन इतनी बेरहमी से कोई मारेगा क्यों? विनोद कह रहा था कि शोभा का कोई भी नहीं है। मेरे अलावा उसका जिंदगी में और कोई भी नहीं है। इस पति पत्नी के रिश्ते के बारे में पता कर, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर शोभा से नफरत कौन करता है। सब साहब, शोभा अक्सर दोपहर में स्कूटी से कहीं जाती थी। कहाँ जाती थी पता है आपको? नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, विनोद और शोभा के बीच आपसे रिश्ते कैसे थे? विनोद बहुत प्यार करता था शोभा से, लेकिन शोभा के गायब होने से एक दिन पहले मैंने उनके घर से झगड़े की आवाज़ें सुनी थी। मैं यहाँ हर कोशिश में लगा हूँ कि अपने परिवार को बच्चा दे दूँ, अब तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अब तुम्हारी झूठ का पर्दाफाश हो गया। तुम्हारी डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया। क्या सब कुछ बता दिया? देखो विनोद, मैं तुम्हें भी सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चल जाओ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही और मैं बेवकूफ बनता रहा। छी! विनोद ने अपने परिवार से लड़के शोभा से शादी करी थी। इसके लिए परिवार में अलगाव रहता था और अब शोभा माँ भी नहीं बन पा रही थी, इसलिए दोनों बहुत दुखी रहते थे। लेकिन इस बात को लेके झगड़ा उसी दिन हुआ था पहली बार। ये विनोद के परिवार वाले कहाँ रहते हैं? साहब यही रहते हैं गांव में। शोभा की मौत के बाद से वो लोग भी यहाँ आने जाने लगे। हम थक गए ऐसी ज़िंदगी जीते जीते। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। भैया भी बहुत परेशान रहते हैं। अब इतनी दूर तो तुम लोग बैठे हो, कहा था ना गांव में आ जाओ। सब लोग हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। गांव तो आना ही है, लेकिन तुम जानती हो ना कितना मुश्किल है। हाँ लेकिन आ जाओ। अच्छा मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। 15 तारीख को तुम्हारे और शोभा के बीच किस बात पे झगड़ा हुआ था? झगड़ा? ये किसने कहा आपसे सर? पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती सर। या फिर बच्चा ना होने की वजह से झगड़ा होता है। क्या है कि हमें पता है कि शोभा से आपकी शादी फैमिली के खिलाफ हुई थी, और जब शादी हो गई तो फैमिली के साथ आपने रिश्ता तोड़ दिया, और अब शोभा की मौत के बाद दोबारा से फैमिली से रिश्ते जुड़ गए। खैर, जब आप ऑफिस जाते थे तो शोभा घर से कहीं और जाती थी। कुछ आइडिया वो कहाँ जाती थी? क्योंकि आपने कहा आपके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। कहीं उसका अफेयर तो नहीं चल रहा था? सर ये कैसी घटिया बात कर रहे हैं आप? एक मरे हुए इंसान के खिलाफ इस तरह की बात? देखिए, तैश में आने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर सच तो यह है मेरी बीवी का खून हुआ है, और कातिल को ढूंढना है तो बहुत दूर की बात है। आपने तो सबूत तक नहीं ढूंढा। आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं? पिल्स देते हैं? व्हाट? आप राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड? राइट ही हूँ। ऐसे ही पूछो। खैर, हमारी इजाजत के बगैर शहर छोड़ के मत जाइएगा, ओके? अभी आप जा सकते हैं। इस आदमी को गुस्सा बहुत आ रहा है और ये कुछ छुपा भी रहा है। हो सकता है कि मियाँ बीवी में बच्चा ना होने की वजह से जो झगड़ा होता था वही एक वजह हो जिसकी वजह से इससे मार डाला उसे। हो सकता है। जी सर, शोभा मेरे पास आई थी कुछ ही दिनों पहले। उसके पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ था। मैंने कुछ टेस्ट किए और उनकी रिपोर्ट्स भी चेक की। रिपोर्ट्स चेक करने के बाद मुझे पता चला कि शोभा अपने पति विनोद को धोखा दे रही है। कैसा धोखा? दरअसल सर, शोभा पहले से एक बच्चे की माँ थी और उसके बाद उसकी बच्चेदानी निकाली जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। मैंने शोभा से इस बारे में बात भी की थी,
देखिए मैडम, ये बात सच है, लेकिन प्लीज़ आप विनोद को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। तुम भले ही अपने रिश्तों में धोखे का जहर घोल रही हो, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में बेईमानी कभी नहीं करूँगी। मुझे सब कुछ विनोद को सच सच बताना होगा। प्लीज़ मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए मैडम। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा मैडम। मैं विनोद को खुद सब कुछ एक दिन बता दूंगी, अपनी शादी के बारे में, वैभव के बारे में, सब कुछ। प्लीज़। फिर आपने ये बात विनोद को बता दी? जी सर, एक्चुअली विनोद बच्चे को लेकर के बहुत परेशान था, तो एक डॉक्टर होने के नाते मैंने उससे ये सब छिपाना ठीक नहीं समझा। डॉक्टर एक बात बताइए, शोभा के पहले पति और बच्चे के बारे में आप जानती हैं? जी नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानती। सर मैं क्या पूछ सकता हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? विनोद, तुम डॉक्टर विनीता को जानते हो ना? हम मिल चुके हैं उनसे और उन्होंने तुम्हारे झूठ के बारे में हमें बता दिया है। डॉक्टर विनीता ने शोभा के बारे में हमें सब कुछ बता दिया। उसकी पहली शादी, उसका पहला बच्चा और उसका कभी भी ना बच्चा होना। ये सब सुन के तुम्हें बहुत गुस्सा आया और तुमने उसे मार दिया या मरवा दिया। नहीं सर, सच तो ये है कि मैं आज भी शोभा से बेहद प्यार करता हूँ। मानता हूँ झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता सर। लेकिन उसको मारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मारने की तो वजह है तुम्हारे पास, उसका धोखा देना, उसका बच्चा ना होना। उसका पहला बच्चा कहाँ है? उसके पति के बारे में क्या जानते हो? सर मैं सच बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता और जितना जानता था वो आपको मैं बता चुका हूँ। सर, पीसीआर से एक डेड बॉडी मिलने की खबर आई है। चलिए हटिए, सही हटिए सर। आसपास चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर इस लड़की को भी लगभग वैसे ही मारा गया है। नकल डस्टर से चेहरे पे वार किए गए हैं और ये निशान देखिए सर, लगता है शायद उसके बाद किसी ने गला दबा दिया हो। सर ये बैग मिला है और उसके अंदर सर ये यूनिफॉर्म मिला है सर। इस यूनिफॉर्म को कोई पहचानता है यहाँ? हाँ सर, इस गांव में एक स्कूल है, ये यूनिफॉर्म उसी स्कूल का लगता है। हो सकता है ये लास्ट काजल की हो। कौन काजल? भूषण श्रीवास्तव की बेटी। सर वो एक दिन से लापता है। भूषण श्रीवास्तव? सर डेड बॉडी के पास में ये मेडिसिन रैपर मिला है। दिखाओ सर। ये तो वही दवाई है जो हमें शोभा के मर्डर स्पॉट पे मिली थी और इस लड़की का चेहरा भी बुरी तरह से बिगाड़ा गया है, जैसा कि शोभा के साथ हुआ था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। सर ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों मर्डर्स किसी एक ही आदमी ने किए हो। सर एक काम करते हैं, इस मेडिसिन के रैपर को आसपास के मेडिकल शॉप में जाके पूछताछ करते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। नॉट पॉसिबल अभिषेक, ये जो मेडिसिन है काफ़ी कॉमन मेडिसिन है, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते होंगे इसका। इतने से एविडेंस के साथ कल्प्रिट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। हमें कोई और रूट लेना होगा। उस गुलशन का पता ले लो। ओके चलो। आपकी बेटी गायब हुई थी, आप पुलिस वालों के पास क्यों नहीं आए? क्या करते साहब, ढूंढा उसे जाता है जो गुम हो जाए, जो भाग जाए उसे क्या ढूंढना साहब। सर ये लेटर छोड़ के गई है, भाग गई उस मास्टर अशोक के साथ। मैं उसके पास भी गया था साहब, लेकिन वो नहीं माना। क्या करता, पुलिस में रिपोर्ट करता तो बेइज्जती होती, इसलिए बैठ गया चुपचाप। अशोक ने क्या बताया था? अशोक, काजल कहाँ है? मुझे नहीं पता काजल का। इज्जत के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास, बता दे काजल कहाँ, नहीं तो जान से जाएगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता काजल का। ये मेरा घर है, चिल्लाओ मत यहाँ पर। निकलो यहाँ से, निकलो। छोड़ूंगा नहीं तुझे, अब देख क्या करता हूँ मैं तेरे साथ। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ रहता है ये कोच? एकदम परेशान मत होइए और 1 से 2 दिन लगेगा, बाकी 2-3 दिन में मैं आपका काम करा दूंगा। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू। जी बताइए। सर अगर कोई पीछा कर रहा हो तो कंप्लेंट कहाँ लिखानी है? यहीं पुलिस स्टेशन में। वैसे कौन पीछा कर रहा है? सर पता नहीं। उसका हुलिया याद है जिससे हम उसका स्केच बनवा सकें? नहीं सर। आप परेशान मत हो, एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए।
सर, काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके साथ रेप किया गया था। व्हाट? जी सर, दोनों जगहों पर मिली मेडिसिन का रैपर सेम है, नकल डस्टर के मार्क्स भी बिल्कुल सेम है और मारने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा शोभा का था। सर नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अभी फिलहाल किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते। हो सकता है एक महज इत्तेफाक हो। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली? जी सर, जिस रात काजल घर से भाग गई थी उस रात उसने अपने कोच अशोक को फ़ोन किया था। ये रही उसके कॉल डिटेल्स। लेकिन सर अब अशोक अपने घर से फरार है। इसका मतलब गुलशन ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि अशोक ने ही मदद की थी काजल को भगाने में, वो सच थी। गांव में कुछ और पता चला? नहीं सर, ना ही स्कूल से कोई और सस्पेक्ट मिला। आसपास के पुलिस थानों में पता करो कोई सेक्सुअल ऑफेंडर है कि नहीं, उसका नाम रिकॉर्ड में ज़रूर होगा। और इस अशोक के बारे में पता करो। जी सर, हमारी टीम ने अशोक की फोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट कर दी है। ज़्यादा दिनों तक वो बच नहीं पाएगा। उसके घर पे भी हमारी नज़र है। दोनों ही केसेस में मोडस ऑपरेंडी एक जैसी थी और चोट के निशान ये बता रहे थे कि एक ही किस्म का हथियार यूज किया गया था। लेकिन दोनों अलग अलग गांव होने की वजह से अलग अलग तरीके से छानबीन कर रहे थे हम लोग। शोभा की निजी जिंदगी और काजल की निजी जिंदगी सीधी नहीं थी, इसलिए हमने उनके परिवार के हर एक सदस्य पे नजर रखी हुई थी। और इसी छानबीन के दौरान एक ऐसा राज सामने आया जिसने हमारी केस की दिशा बदल दी। सर, ये रहा बच्चा, इसी का नाम वैभव है। ये शोभा का बेटा है। शोभा अक्सर इससे मिलने यहाँ आया करती थी। वैभव बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। कितना कमजोर हो गया? मम्मी, मुझे आपके बगैर मन नहीं लगता। जल्दी तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। मैं तेरा मनपसंद खाना लेकर आई हूँ। सर, शोभा ने कहा था कि उसने अपने पति से बात किया है कि वो इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या हुआ सर? क्या हुआ? चल चल बैठ बैठ बैठ, आराम से बैठ, हम तुझे बताते हैं क्या। पहले तू हमें ये बता, ये कौन? सर ये तो मेरे दोस्त गुलशन की बेटी है सर। इसका मर्डर। क्या? मर्डर? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से शोभा का। लेकिन सर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? इसे पहचानता है? नहीं सर, इसे नहीं जानता मैं। ये शोभा का बेटा है जिसकी वजह से तूने शोभा को मार दिया। सर सच सच बता, उस दिन क्या हुआ? बस सर, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं जानता था ये शोभा का बेटा है सर। उस दिन हॉस्टल जाते वक्त उसने हॉस्टल की वार्डन को सब कुछ बता दिया था कि उसने तुझे सब कुछ बता दिया। सच बोल। सर वो मेरे दिमाग से निकल गया। बताया था उसने सर मुझे, मैं भूल गया था सर। मुझे माफ कर दो विनोद, मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच छुपाया विनोद। मेरी शादी पूरी तरह से बर्बादी थी। विनोद तुम वैभव को अपना लो विनोद, प्लीज। मैं वैभव को तुम्हारे पास ले आती हूँ विनोद। देखो मना मत करना विनोद। लेकिन मैंने उससे ये कभी नहीं कहा था कि मैं उसे अपना लूंगा या वो उसे घर ले आए। तूने कहा नहीं, करके दिखाया। इसलिए जब शोभा बाहर निकली तूने उसे मार दिया या मरवा दिया ताकि ना रहे वैभव और ना रहे वो, और तू दोबारा अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर सके। सर चाहे तो आप सारी जिंदगी के लिए मुझे जेल में डाल दीजिए। मैं आखिरी वक्त तक यही कहूंगा कि मैंने शोभा को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा।